जब दुनिया ने ज्ञान को ऊंचा और भक्ति को छोटा समझा, जब किताबों की कीमत दिल से ज्यादा हो गई। महाराष्ट्र की धरती पर एक साधारण किसान ने ईश्वर को ये दिखा दिया कि भगवान शब्दों में नहीं, श्रद्धा में बसते हैं। ये कहानी है संत तुकाराम की। महाराष्ट्र के पुणे जिले में इंद्रायणी नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव देहू। यहीं जन्म हुआ संत तुकाराम का। तुकाराम कोई राजा नहीं थे, कोई विद्वान पंडित नहीं थे। वे तो एक अनाज व्यापारी और किसान थे। घर में गरीबी थी, जीवन में दुख थे, लेकिन हृदय में एक ही नाम गूंजता था। तुकाराम जी का जीवन आसान नहीं था। अकाल आया, व्यापार डूब गया, परिवार ने ताने दिए, समाज ने उपेक्षा की, यहां तक कि उनकी पत्नी जीजाबाई भी कहती थी, नाम जपने से पेट नहीं भरता। लेकिन तुकाराम जी जानते थे, पेट भले खाली हो, अगर आत्मा भरी हो तो इंसान टूटता नहीं। धीरे धीरे उनका दुख कविता बन गया। उनके शब्द सीधे दिल से निकलते, इन्हें कहा जाता है अभंग। तुकाराम कहते थे, भगवान मंदिर में नहीं, भूखे के आंसू में बसते हैं। जाति, विद्या, धन कुछ भी साथ नहीं जाता, सिर्फ नाम साथ जाता है। गांव के लोग रोते, हंसते और बदलने लगते। यही बात कुछ पंडितों को अस्वीकार्य लगी। पंडितों ने कहा, यह अनपढ़ किसान हमें धर्म सिखाएगा। उन्होंने तुकाराम पर आरोप लगाया, शास्त्रों का अपमान, गलत भक्ति, झूठी कविताएं। फिर एक दिन उन्होंने सबसे कठोर निर्णय सुना दिया, अगर तेरे अभंग ईश्वर से प्रेरित हैं तो उन्हें इंद्रायणी नदी में डाल दे। अगर वे सच्चे होंगे तो वापस आएंगे। गांव सन्न रह गया। तुकाराम जी चुप रहे। उन अभंगों में उनका जीवन था, उनका दर्द, उनकी साधना, उनकी आत्मा। फिर भी उन्होंने एक एक कर सारे अभंग इंद्रायणी नदी में प्रवाहित कर दिए। नदी बहती रही, कविताएं डूब गईं और तुकाराम जी बैठ गए नदी किनारे। 13 दिन का उपवास, सिर्फ नामस्मरण। 13वें दिन की सुबह नदी में हलचल हुई, लोग दौड़े और फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। अभंग पानी की सतह पर तैरते हुए वापस आ रहे थे। एक भी अक्षर मिटा नहीं था, एक भी पंक्ति खराब नहीं थी। लोग रो पड़े, पंडितों ने सिर झुका लिया और उसी क्षण तुकाराम जी ने कहा, मैं नहीं जीता, भक्ति जीती है। इसके बाद तुकाराम जी की भक्ति पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। वे पंढरपुर की वारी में जाने लगे। उनका जीवन एक संदेश बन गया, भगवान तक पहुंचने का रास्ता सरल होता है, पर अहंकार उसे कठिन बना देता है। कहा जाता है, अंत में भगवान विट्ठल स्वयं उन्हें अपने लोक ले गए। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चाई को शोर की जरूरत नहीं, भक्ति को प्रमाण की जरूरत नहीं, और ईश्वर को पाने के लिए साफ दिल ही काफी है।